Canadian. Your parents are from India, your grandma is from India. आज से 3 से 4 साल पहले अगर हम कनाडा देखते हैं और अभी के कनाडा में देखते हैं तो दिन रात का फर्क है। बहुत ज्यादा चीजों में चेंज आया है, चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। A man in Ontario caught a racist incident on video outside of Tim Hortons and he had the best response. The fact is that they're all Indians. Stop being racist. Why did they all get jobs? And why did Canadians? Because you guys don't work. That's why we get the jobs. पहले जो हमारे कैनेडियंस का, हमारे नहीं, जो कैनेडियंस है उनका जो नेचर था बहुत ज़्यादा बढ़िया था इंडियंस को लेके। वो इंडियंस से मिलकर खुश होते थे। लेकिन अभी 3-4 साल के बाद के डिफरेंस में ही हम देखें तो आज के टाइम में जो कैनेडियंस है वो हेट करते हैं, नफरत करते हैं इंडियन से। उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है अगर वो कहीं भी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं। कितनी ज़्यादा डेली वीडियोज़ आती हैं, कहीं वो कहीं लड़ाई कर रहे हैं। वॉलमार्ट में एक की अभी वीडियो आई थी, वो जाके लड़ाई करे कि हर जगह इंडियंस है, वहाँ जा रहे हैं वहाँ भी इंडियन दिखता है, यहाँ जा रहे हैं यहाँ भी इंडियन दिखता है, क्यों हो तुम यहाँ, जाओ अपने देश वापस, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। ये सब चीजें हर रोज कहीं ना कहीं से वीडियो देखने को मिलती है। As individual Canadians to stand up and defend what is ours, the closer we will be to taking back Canada from the corrupt powers that possess it. 2015 के टाइम पे जब पेंडेमिक की सिचुएशन थी, experts all sharing their thoughts on where we should set our targets. We've had a chronic shortage of labor for the last decade. It is the #1 issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada because Ontario is facing a generational labor shortage. 380,000 jobs are going unfilled. उस टाइम पे कनाडा में सीरियसली लेबर शॉर्टेज हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हुई थी। बहुत सारी कंपनियां रोने लग गई थी कि हमें वर्कर्स चाहिए, हमारा काम नहीं चल रहा है, सारी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, इतनी सीटें फिल नहीं हो रही हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है। तो उस टाइम पे शॉर्टेज थी तो इनको वर्कर्स चाहिए भी। Canada has had a record population growth and they announced to welcome 465. इन्होंने इमिग्रेशन ऐसा बढ़ा दिया अपना, 2015 के बाद ऐसे इमिग्रेशन गया है और 2022 और 23 में तो जो रॉकेट की तरह इमिग्रेशन हुआ है, जो मास इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे पहुंचे हैं उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। इतना इमिग्रेंट, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए कनाडा में, हर एक कंट्री से, सिर्फ इंडिया नहीं है, हर एक कंट्री से लोग यहाँ पे कनाडा में आए हैं। लेकिन 2023 में रॉकेट की तरह इमिग्रेंट्स कनाडा में लैंड हुए हैं। Actually, I don't understand anymore. How the hell is anyone existing in Canada? Like, I feel trapped. उन सबका रिजल्ट आपको देखने को मिल ही रहा है। रेंट आसमान छू रहा है, इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा हो गई है। Have a serious problem here in Canada. Just came to $218. How? Do you pay $800 a month to share a bed with a stranger? That's what this Vancouver listing is offering. Who's renting out 6 beds on the floor with dividers between them for $325 each. हम खाने पीने की चीजें तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आज से अगर जब मैं कनाडा आई थी, मैं 2-3 साल पहले का देखूं, जो डॉलरामा में चीजों के रेट्स थे जो $2 के थे, $2.5, वो आज $5 तक पहुंची हुई हैं चीजें। हम जब डॉलरामा से भी चीजें अफोर्डेबल नहीं हो पाएंगी तो हम दूसरी चीजें कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनको पूरे टाइम काम करने की परमिशन नहीं होती, 20 घंटे, अभी 24 घंटे हुआ है, लेकिन वो 24 घंटे में भी जो इन्फ्लेशन चली हुई है, जो इतनी ज़्यादा महंगाई चली हुई है, वो कैसे सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। उनको अपनी फीस निकालनी है, सारी खाने पीने की चीज़ें। Skyrocketing cost of living. I was skipping meals because I was struggling to afford my food and my rent. 2 million Canadians had to use the food bank in 1 month alone. जो भी सिचुएशन यहाँ पे चली हुई है, हम लोगों के पास हमारा देश है वापस जाने को, इंडिया है या कोई और कंट्री से आया तो उनका देश है। अगर हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चीज़ें, या हमें यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं लगेंगी, इतना ज़्यादा हम टैक्स भर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने देश में वापस चले जाएं। हमारे पास हमारा बैक होम है, हमारा घर है। लेकिन जो कैनेडियंस हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उनका तो ये देश है, वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे सब चीज़ें मैनेज करेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे। हर कोई रो रहा है कि पहले ये ग्रोसरी इतने में आती थी, अब ये चीज़ इतने में हो रही है। सरकार की नींद खुल चुकी है, उनको सारी चीज़ें दिख रही है कि क्या चीज़ें हो रही है, सब कुछ मैसअप हो चुका है। अब सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है और इन चीज़ों को सुधारना है। लेकिन एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती, इसमें भी सालों जाएंगे ठीक करने में। अभी उन्होंने अपना इमिग्रेशन जो उनका लेवल था, जो प्लान था, इन्होंने अपना शेयर किया था कि हम इतने कट करेंगे, इतने इमिग्रेंट्स को कट करेंगे, हम नहीं बुलाएंगे, हम PR सिर्फ उन्हीं को देंगे जो डिमांड में जॉब है वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उनका जो भी प्लान था। लेकिन ये सब चीज़ें आपको क्या लगता है विद इन नाइट हो जाएंगी, या फिर आपको लगता है कि 5 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, सालों लग जाएंगे। बट
उनकी तरफ से ये स्टेप बहुत अच्छा है अगर उन्होंने लिया है। अगर वो अपनी ही बात पे रहते हैं, कुछ चीज़ें उनका पॉलिटिकल प्रेशर है, वो सारी चीज़ें इलेक्शन करके भी कर सकते हैं, ये नहीं पता उसके बाद क्या होगा, सरकार यही आएगी, चेंज होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एकदम से कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, रेंट कम हो जाएगा, ग्रोसरी सस्ती हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुकी हैं। और क्या इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार सिर्फ इंडियंस हैं, सिर्फ इमिग्रेंट्स हैं और कोई इन चीज़ों का जिम्मेदार नहीं है? सारी चीज़ें जो हुई है, जो हेट फैल रहा है, जो रेसिज्म फैल रहा है, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।